अशोक वाटिका में सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरते हुए सूखे पत्तों की आहट भी किसी पदचाप जैसी लग रही थी। चंपक के वृक्ष की छांव में माता सीता ध्यानमग्न थीं। उनकी बंद आंखों के पीछे एक शांत समुद्र था, पर बाहर लंका के आकाश में रक्त सा लाल धुआं छाया था। अचानक वाटिका का भारी द्वार एक कराह के साथ खुला। सीता ने आंखें नहीं खोलीं, पर उन्होंने आने वाले की धड़कनें महसूस कीं। वो धड़कनें किसी शत्रु की नहीं, बल्कि एक टूटते हुए हृदय की थीं। सामने लंका की महारानी मंदोदरी खड़ी थीं। उनके आभूषणों की खनक आज फीकी थी और आंखों में वो रहस्यमयी भय था जो केवल एक स्त्री दूसरी स्त्री के भीतर देख सकती है। रहस्यमयी स्वीकारोक्ति। मंदोदरी ने कांपते स्वरों में कहा, तारांकन सीता, आज का सूरज ढलने से पहले या तो इतिहास लिखा जाएगा या फिर सब कुछ मिट जाएगा। तुम जानती हो ना, वो रावण अब रणभूमि में उतर चुका है। सीता ने अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में न तो क्रोध था, न प्रतिशोध, वहां केवल एक अपार करुणा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तारांकन महारानी, काल के पहिए रुकते नहीं, बस अपना मार्ग बदलते हैं। कहिए, इस अंतिम घड़ी में आप यहां क्या खोजने आई हैं? मंदोदरी सीता के समीप बैठ गईं। उन्होंने सीता का हाथ थामा, एक वो हाथ जो राजमहलों के सुख के लिए बना था और दूसरा वो जो वनवास की धूल झेल रहा था। मंदोदरी ने फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन, मैं एक सच बताने आई हूं जो शायद रावण के अहंकार ने कभी स्वीकार नहीं किया। वो तुम्हें बल से जीतना चाहता था, पर वो हार गया सीता, क्योंकि प्रेम बल से नहीं, केवल स्व के विसर्जन से मिलता है। सस्पेंस की आहट, रणभूमि का हाहाकार। तभी अचानक पूरी लंका की धरती डगमगा गई। एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिससे वाटिका के पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे। ये दहाड़ किसी साधारण योद्धा की नहीं थी। मंदोदरी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वो वीरगति को प्राप्त हुए? मंदोदरी की आवाज में सस्पेंस और डर घुल गया। सीता ने आकाश की ओर देखा। नहीं महारानी, अभी तो धर्म और अधर्म का अंतिम प्रहार शेष है। वो गर्जना रावण के अहंकार की थी, पर उसके पीछे जो शांत गूंज है वो मेरे रघुनाथ का आह्वान है। एक गुप्त वचन और अग्नि की शपथ। युद्ध के शोर के बीच मंदोदरी ने एक गहरा राज खोला। सीता, मैंने एक गुप्त वचन लिया है। यदि आज लंका का स्वामी गिरा तो मैं भी जीवित रहकर इस पाप की छाया नहीं बनूंगी। मैं उसी अग्नि में समा जाऊंगी जो लंका को जलाएगी। सीता की आंखों में चिंता की लकीर उभरी। मंदोदरी, तुम्हारा हृदय निष्पाप है। तुम इस कलंक की भागीदार नहीं हो। मंदोदरी मुस्कुराई, पर वो मुस्कान किसी ठहरे हुए आंसू जैसी थी। पत्नी का भाग्य पति के कर्मों से जुड़ा होता है सीता, चाहे वो कर्म फूलों की सेज हो या कांटों की चिता। अंतिम क्षण, जब समय रुक गया, तभी रणभूमि से एक ऐसी बिजली कड़की कि वाटिका का हर कोना रोशन हो गया। एक रथ के टूटने की आवाज आई और फिर एक भयानक खामोशी छा गई। मंदोदरी का सांस लेना जैसे थम गया। क्या सब खत्म हो गया? उन्होंने कांपते हुए पूछा। सीता ने अपना हाथ मंदोदरी के माथे पर रखा। महारानी, सत्य की जीत हो चुकी है। अब बस शेष है तो केवल प्रेम की वो गाथा जिसे आने वाली पीढ़ियां सुनाएंगी। मंदोदरी ने रोते हुए सीता से अंतिम वचन मांगा, तारांकन, अगर मेरे स्वामी हार गए तो प्रभु श्री राम से कहना कि रावण केवल एक अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा राजा था जिसने अपनी प्रजा से अटूट प्रेम किया। उसका अहंकार उसका शत्रु था, उसका हृदय नहीं। उपसंहार। एक लंबे शंखनाद ने लंका की हवाओं को चीर दिया। यह विजय की ध्वनि थी। मंदोदरी ने अपनी आंखें बंद की, सीता के चरणों की धूल माथे से लगाई और उस शांति की ओर चल पड़ी जिसका चुनाव उन्होंने स्वयं किया था। अशोक वाटिका में अब केवल सीता थीं और उनके होठों पर मंद गति से गूंजता एक ही नाम, राम।